स नः दूरात् च असत् च मर्त्यात् नि अघायः पाहि सदम इत विश्वायुः। वह तुम हमारे लिए दूर के और समीपवर्ती पापपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले मरणशील से सदैव निसंदेह रक्षा करो, हे विश्व की आयु। यह जो मंत्र लिया गया वह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का यह 27वां सूक्त यहाँ पर चल रहा है प्रथम, और द्वितीय मंत्र यहाँ पर ले लिए गए हैं। इसका पहले ही भाष्य हो चुका है और अभी जो है यह तीसरा मंत्र लिया गया। जो नशा पूर्ण जो अभियान चलाते हैं उनको समाप्त करें, तभी जीवन आगे बढ़ेगा। कई पापपूर्ण लोग जीवन जी रहे हैं, कई जल्दी के कारण, जैसे कि केमिकल डाल के सब्जी का उत्पादन करना, अनाज का उत्पादन करना, इससे जो केमिकल जो है वो फलों में अनाजों में समाहित हो जाता है और उसको खाते हैं लोग तो कैंसर हो जाता है, अन्य बीमारियां हो जाती हैं, तो वो मृत्यु को प्राप्त होती है। तो ऐसे रैकेट्स को भी समाप्त करना है जो कि केमिकल्स मिला के, केमिकल्स के माध्यम से अनाजों में सब्जियों में जल्दी उत्पादन के चक्कर में और वो गलत काम करते हैं, उनमें जहर जैसा हो जाता है और फिर कई प्रकार के बीमारियां होने लगती हैं, तो लोग आयु उनकी नहीं बढ़ पाती, मृत्यु को प्राप्त होती। तो ऐसे लोगों के विरुद्ध भी हमें अभियान चलाना पड़ेगा। ऐसे लोग विश्व में कहीं भी हों, चाहे वे समीप हों चाहे दूर हों, उनमें समस्त लोगों की रक्षा की जानी अत्यंत आवश्यक है। यहां पर वही कहा गया है, दूरात चा आसत चा मर्त्यात अघायो, दूर के और समीपवर्ती पापपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले मरणशील से, चाहे वो दूर भी हों, चाहे वो विदेशों में भी हों, चाहे अन्य ग्रहों में भी हों, ऐसे जो कि मृत्यु की ओर लोगों को ले जाते हैं, आयु नहीं बढ़ने देते, ऐसे लोगों को दूर दूर जाके उनको समाप्त करना, ये यहां पर इस मंत्र में कहा गया है। जब तक पापपूर्ण जीवन शैली समाज में प्रचलित रहेगी, विश्व हित नहीं हो सकता तथा विश्व की आयु अभिवृद्धि नहीं की जा सकती। तो ये पापपूर्ण कृत्य हैं ये सब, शराब, नशे की चीजें, रासायनिक चीजें ऐसी जो कि अनाजों में फलों में मिक्स करके इस जीवन को समाप्त करने के लिए चलाई जाती हैं, तो ये सब चीजें खराब है। ऐसे अभियान चलाए जाएं जिससे कि मृत्यु को लोग पहुंचे ना, आयु को बढ़ाने के लिए। इसलिए अन्य देशों में आयु की अभिवृद्धि के लिए कई प्रकार के अभियान चलाए जाते हैं, जैसे योग की क्रियाएं हैं, कई आयुष्मान योजनाएं चल रही हैं कई सरकारों के द्वारा, उससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अतः विश्व के हित के लिए अधिक से अधिक लोगों को अग्नि बनना पड़ेगा। ये इस मंत्र में ये कहा गया कि अग्नि बने बिना हम दुनिया को नहीं बचा सकते। दुनिया को बचाने के लिए, इस विश्व को बचाने के लिए हमें अग्नि बनना पड़ेगा। हमें अग्नि बनने के लिए सबसे प्रमुख विशेषता है कि हमें सबसे पहले नॉलेज प्राप्त करना पड़ेगा, ज्ञानवान बनना पड़ेगा, विद्या प्राप्त करना पड़ेगा। और जब तक हम विद्या प्राप्त नहीं करेंगे, जब तक ज्ञानवान नहीं होंगे, हमें कोई फायदा नहीं होगा।
इस कलयुग में तो हम देख ही रहे हैं, जिसको कहा ही जाता है कि यह मृत्यु लोक है। तो मृत्यु लोक को हमें अमृतत्व वाला लोक बनाना है। तो अमृतत्व वाला लोक कैसे बने? इसके लिए जरूरी है कि हम अग्नित्व की विशेषता अपने अंदर लाए। घर का जो प्रमुख है वो पहले अग्नि बने, फिर इसके बाद जो नगर का प्रमुख है वह अग्नि बने, वह अपने समाज को बचाए, देश को बचाए। फिर राज्य का जो व्यक्ति है वह अग्नि बने, फिर राष्ट्र का जो प्रमुख है व्यक्ति वो अग्नि बने, और इस विश्व का जो प्रमुख है वह अग्नि बने। तो जब तक अग्नित्व की विशेषता व्यक्ति के अंदर नहीं आएगी, दुनिया नहीं बचेगी। इसके उदाहरण हमारे पुराणों में हैं। हम द्वापर युग में जाएं तो कई ऋषि महर्षि, कई प्रकार के आयुर्वेद की दवाइयां, आयुर्वेद के जड़ी बूटियों के माध्यम से लोगों को अभिवृद्ध करने के लिए, आयु अभिवृद्ध करने के लिए वे उपाय बताते हैं। द्वापर युग में, त्रेता युग में हम देखें वैद्य पाए जाते हैं, वो कई प्रकार के जीवन जीवित कर देते हैं। सतयुग में तो हमको कई प्रकार के जो है मिलती हैं इस प्रकार की, जो मृत्यु को मार के बल्कि वो अमृतत्व की ओर ले जाते हैं। तो ये जो हम सतयुग, त्रेता, द्वापर तीनों युगों में हम देखते हैं, तो इनकी लोगों के जीवन जीने की आयु देखो कितनी है। हजारों वर्ष जीवन जीते थे लोग, हजारों वर्ष क्या, लाखों वर्ष। अब रावण सतयुग से था, वो त्रेता युग में मारा गया। कितनी लंबी आयु हुई होगी उसकी। वह भी जो है वो अहंकार में ग्रस्त होके और लोगों को मृत्यु की ओर ले जाता था। वो कई अपन देखते हैं राक्षस, वे यही काम करते थे, मानव के दुश्मन थे, जीवन के दुश्मन थे। तो उसके लिए विष्णु परम पुरुष ने कितने अवतार लिया इस दुनिया को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, और उसका वही उद्देश्य था। कितने अवतार लिया परम पुरुष ने? 10 अवतार। और भगवान कृष्ण ने स्पष्ट ही कहा है द्वापर युग में कि वह परम पुरुष जन्म क्यों लेता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् संभवामि युगे युगे। ये जो है क्यों आता है, वो उसका कारण भी बताया उसने। सत्पुरुषों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए। दुष्ट लोग सत्पुरुषों को जीने नहीं देते, उनकी रक्षा के लिए अग्नि बनना जरूरी है। तो वो सभी अवतारों में अग्नि का रूप लेके आया, जो कि यहाँ पर विशेषता बताई गई। तो ये जरूरी है। आयु, अमृतत्व, जैसे कि पिछले मंत्रों में बताया गया है कि ईश्वर अमृतत्व और मरणशील सभी की रक्षा तो करता है, लेकिन हम मरणशील से अमृतत्व की ओर जाएं, ये जरूरी। हमको स्वयं को भी प्रयास करना पड़ेगा, हम स्वयं भी अग्नि बने। हर किसी व्यक्ति को अग्नि बनना होगा। ये यहां पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। इस मंत्र में विशेष रूप से जोर दिया गया है कि अग्नि जो है विश्व की आयु है। तो विश्व की आयु के साथ अग्नि अपने अर्धांगिनी के साथ मिलके वह विश्व की आयु बने। अग्नि को भी बताया गया है और फिर औरत को भी बताया गया है कि सा विश्वायु सा विश्वकर्मा। तो दोनों को मिलके, दोनों युगल, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, वो आधा अंग है। पति एक है और पति और मिलके, दोनों मिलके एक होते हैं। तो उन्हें विशेष रूप से ध्यान रखकर और आयु को बढ़ाना है, और ऐसी आयु जो कि सत्पुरुषों का युगल हो, सत्पुरुषों का जो है हमको बनाना पड़ेगा समाज, सत्पुरुषों का समाज
बनाने के लिए अग्नि को यह काम सौंपा गया है और दुष्ट तत्व को समाप्त करने के लिए, संहार करने के लिए व्यवस्था की गई। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को व्यवस्था के लिए बताया गया है कि ब्रह्मा उत्पत्ति के लिए, भगवान विष्णु संचालन के लिए, व्यवस्था के लिए, मैनेजमेंट के लिए, और भगवान शंकर दुष्टों का संहार के लिए। ये तीनों जो देवता जो है उनको सृष्टि की व्यवस्था के लिए सौंपा गया काम, और फिर उसके सहयोगी देवता लोग, पूरा टीम दी गई उनको, देवताओं की, देव हैं, ऋषि हैं, अच्छे लोग हैं, सब उनकी टीम दी गई। ये सब जीवन को बढ़ाने के लिए दी गई और दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए, दुनिया को प्रगति की ओर ले जाने के लिए दी गई। तो ये यहाँ पर विशेष रूप से यहाँ पर कहा गया है। इस मंत्र पे हम विशेष रूप से ध्यान दें और इसका अनुगमन करें। हमारे वैदिक पर्सपेक्टिव को हम सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और विशेष रूप से जो वेद हमें सरल भाषा में समझाया जा रहा है उसको हम आत्मसात करें और शेयर करके दूसरों को भी हम वेद के सरल भाष्य को हम पहुंचाएं लोगों तक। वह तुम हमारे लिए दूर के और समीपवर्ती पापपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले मरणशील से सदैव निसंदेह रक्षा करो, हे विश्व की आयु। शानः दूरात् चा असत चा मर्त्यात् अघायः पाहि सदम इत विश्वायुः। ओम